कहीं प्रभु की कृपा, उदारता, करुणा है जो बाहेती परिवार द्वारा अपन सबको भगवान शिव की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और वो भी नवग्रह शिव महापुराण की कथा है। किसी भी ग्रह के लिए अलग अलग देवताओं की पूजन करने की जरूरत नहीं होती। यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हैं, शंकर जी की आराधना में अगर आप डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में अगर आप डूबे हुए हैं, तो फिर ये नहीं कि शनि महाराज के लिए अपन को अलग से पूजन करना पड़ेगी, राहु के लिए अलग से करना पड़ेगी, केतु के लिए अलग से करना पड़ेगी, या बृहस्पति के लिए अलग से करना पड़ेगा, शुक्र के लिए, बुध के लिए अलग से कोई पूजन करना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। शिव आराधना में शंकर जी की अविरल भक्ति अगर हम कर रहे हैं, शिव का स्मरण यदि हम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को जहां रखा गया है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से जल निकलता है उस स्थान पर अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग का जो भाग होता है ऊपर से लेकर, जैसे ये शिवलिंग है तो ये जो भाग है, इस शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उससे लेकर जो नीचे तक का भाग है, ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में एक एक ग्रह, सूर्य हो, भौम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सब उस शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना कर कर भ्रमण करते रहते हैं। नित्य प्रति आप जब एक लोटा जल जब भगवान शिव जी को समर्पित करते हो, या एक बेलपत्री शंकर जी को समर्पित करते हो, या एक चावल का दाना भी मात्र अगर आप शंकर जी को समर्पित करते हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी यदि आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, तो ये केवल अकेले देवाधिदेव महादेव को प्राप्त नहीं होती। शिव जी के ऊपर जब ब्राह्मण देवता जल से अभिषेक कराते हैं या रुद्री का अभिषेक कराते हैं, तो उसके ऊपर जो कलश रखते हैं, उस कलश को रखने के लिए जो पाए होते हैं उसमें 3 पाए होते हैं। उस 3 पाए के ऊपर कलश रखा होता है और उस कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है ये दर्शाते हैं कि हम तीनों अलग नहीं हैं। ये बूंद जो एक एक बूंद गिर रही है
ये हम तीन की एकाग्रता का भाव दर्शाती है। हम तीनों एक दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम रामानुज वाले हैं, हम पुष्टि मार्ग वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, तो हम निम्बार्की हैं, तो हम इस पंथ के हैं, तो हम उस पंथ के हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, भूमंडल पर अगर हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर यदि हम जन्मे हैं, हमारा जन्म यदि मृत्यु लोक में हुआ है और इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सनातनी बनकर पैदा हुए हैं, हम बट नहीं सकते। पिंड से जीवन चालू होता है और पिंड पे ही समाप्त हो जाता है। जन्म हुआ तब माता के गर्भ में पिंड के रूप में थे, और जब मर गए, प्राण छूट गए, प्राण छूटने के बाद में फिर अंतिम समय में घर के बच्चे दान करते हैं, तो वो पिंड दान ही करते हैं। पिंड करके पिंड छुड़ा लेते हैं तुमसे। जन्म हुआ तब भी हम शिव के थे, और मृत्यु हुई तब भी हम शिव के हैं। राम में, मेरे कृष्ण में, मेरे राघव जी में, मेरे नारायण में, भगवान विष्णु में, भगवान ब्रह्मा में, 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। गूंज रहा है आवाज, देखो, 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। सब एक, और सबकी एकाग्रता एक। लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी की आरती में केवल लक्ष्मी जी का गुणगान है। भगवान विष्णु की आरती करेंगे तो उसमें भगवान विष्णु का गुणगान है। दत्त भगवान की आरती करेंगे तो उसमें दत्त भगवान का गुणगान है। बृहस्पति महाराज की आरती करेंगे तो उसमें बृहस्पति भगवान का गुणगान है। गणेश जी की आरती करेंगे तो उसमें गणेश जी का गुणगान है। राम जी की आरती करेंगे तो उसमें राम जी का गुणगान है। भगवान कृष्ण की आरती करेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण का गुणगान है। देवी जी की आरती करेंगे तो उसमें देवी का गुणगान है। संतोषी माता की आरती करेंगे तो उसमें संतोषी माता का गुणगान है। केवल एक देवाधिदेव महादेव की आरती ही केवल ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान शुरू से लेकर आखिरी तक गाया गया है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों ओम जय शिव ओम। बागांबर अंगे स्वामी अब
श्वेत वस्त्र ब्रह्मा जी धारण कर रहे हैं, पीले वस्त्र भगवान विष्णु पहन रहे हैं और बागंबर वस्त्र मेरे देवाधिदेव महादेव पहन रहे हैं। महाराज, उनमें कोई भेद नहीं है। हम तो एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन घर में अगर आरती गाते हो और शंकर जी की आरती अगर आप गा रहे हो या शिव जी की आरती आप कर रहे हो, तो एक देवता की आरती नहीं 33 कोटि देवता की आरती एक साथ हो जाती है। महाराज, मात्र शिव की आराधना कर लेने पर, शंकर की आरती का गुणगान कर लेने पर, शिव का स्मरण कर लेने पर 33 कोटि देवताओं की आरती पूर्ण हो जाती है। और जब तो शिव महापुराण की कथा भी तो वही एक भाव प्रकट कर रही है कि एक साधे सब सधे। अलग से चंद्रदेव की पूजन करने की जरूरत नहीं है, अलग से सूर्य देव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से ब्रह्मा जी की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से देवी की पूजन करने की जरूरत नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव को हमने जो जल चढ़ाया, शंकर भगवान की जो भक्ति हमने धारण करी, शिव का स्मरण जो हमने करा, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने करा, भगवान शिव की अविरल भक्ति में जैसे ही हम डूबे, बस वही भक्ति हमको सब स्थान पर प्राप्त हो, वही भक्ति। किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव को अगर शनि महाराज को पूजन करना है या बृहस्पति की पूजन करना है या गुरुवार की पूजन करना हो, बृहस्पति महाराज की या शुक्र देव की या बुध देव की करना हो, तो क्या इनके लिए अलग अलग मंत्रों का स्मरण करना पड़ेगा? हाँ, हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है तो बृहस्पति का मंत्र अलग है, तो बुद्ध का मंत्र अलग है, तो शुक्र का मंत्र अलग है, पर सारे मंत्रों का अगर निचोड़ है तो आप पंचाक्षर मंत्र का यदि जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय, उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंदर कहते हैं ना, ओम अक्षर के महाराज, ये सब उसके अंदर समाये। अभी नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है। जब ये नवग्रह शिव पुराण की कथा पूर्ण हो जाएगी 31 तारीख को, फिर 3 तारीख से
मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर में केसरवानी परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। वो ओम शिव महापुराण की कथा, जिसमें हम ओम कब प्रकट हुआ, ओम कैसे प्रकट हुआ, ओम का उच्चारण आरती करते समय ओम का स्मरण क्यों करा जाता है, देवता की जब आरती करी जाती है तो ओम क्यों बनाया जाता है, जब किसी पवित्र नदी में स्नान करा जाता है तो जल जब अपने मस्तक पर चढ़ता है तो ओम क्यों बोला जाता है, जब किसी तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं तो पांव रखते समय ओम का नाद क्यों करते हैं, शंकर मंदिर में जब हम जल चढ़ाते हैं तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय क्यों बोला जाता है, जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान कृष्ण के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, देवी के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, ब्रह्मा के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, ये ओम आया कहां से, सबसे पहला ओमनाद करा किसने था, सबसे पहले ओम को प्रकट किसने करा था, जब कुछ भी नहीं था तब ये ओम क्या कर रहा था। तो उस ओम को जानने के लिए हमको सागर में जो कथा होने वाली है, इस कथा के बाद में 3 तारीख से दोपहर 2 से 5 बजे तक आप सब बड़े प्रेम से उसको श्रवण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले, वहां जो आने वाले भक्त हैं उनके रुकने के लिए पंडाल में व्यवस्था रहेगी और भोजन की व्यवस्था केसरवानी परिवार द्वारा रहेगी। वहां के भक्तों को शिव आराधना में, शंकर की अविरल भक्ति में हम भगवान को अलग अलग भेदित ना करें, हम भगवान को अलग अलग ना छोड़ें, भगवान को एक मानकर हमको साथ देना। अब कोई कहता है कि मंदिर जाने से क्या भगवान मिल जाएगा, आज के नवयुवक बेटे बेटियां, आज के नवयुवक बच्चे मंदिर जाने को तैयार इतनी जल्दी नहीं होते। फिर भी मैं एक धन्यवाद आज की नवयुवक टीम को देना चाहूंगा, नवयुवक बहुओं को, बेटियों को और बेटों को देना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूंगा कि जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, बुजुर्ग भले मंदिर जाना बंद कर दे पर नवयुवक बच्चे जरूर मंदिर जा रहे हैं। उसके लिए मेरा धन्यवाद है बच्चों, उसके लिए मेरा बारंबार धन्यवाद है आप सबको, बारंबार धन्यवाद। कि कम से कम ये नवयुवक बच्चे, नवयुवक बेटे बेटियां मंदिर जाना तो प्रारंभ करें, शिव की भक्ति में तो डूबना प्रारंभ करा। पर आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि मंदिर जाओ तो वो मंदिर नहीं जाते, उनसे कहा जाए कि शिव को जल चढ़ाओ, नहीं जाते, वो कहते हैं पर नहीं करते। पर मेरा निवेदन है, अगर माता पिता भूल से भी एक बार भी अगर शंकर की भक्ति में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को भूलवश भी अगर शिव आराधना में लगा रहे हैं, तो ये निश्चितता है कि आप अपने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो, उन्नति की है, ये निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा मात्र आपके चरणारविंद की एक रज का मात्र कंकर ही हमको मिल गया तो जीवन की सार्थकता हो। जीवन की सार्थकता। एक संत के पास में पारस मणि थी, लोहे को छूले तो सोना कर दे। किसी को मालूम पड़ गया चोर को कि संत के पास में पारस मणि है। संत के पास में वो चोर सेवक बनकर आ गया और उसने सेवा करना चालू कर दिया। सेवा करते 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 समय बीत गया। चोर उस पारस मणि को ढूंढने में लग गया कि कहीं पारस मणि मिल जाए। एक दिन गुरुजी स्नान करने के लिए गए, ये पारस मणि को ढूंढता रहा। नहीं, गुरुजी आए आज। गुरुजी ने कहा बेटा तूने मेरी बहुत सेवा करी, आज मेरा मन करता है कि मेरे पास एक मणि रखी है, मैं तुझे दे देता हूं। गुरुजी ने ऊपर एक लकड़ी के ऊपर एक मणि रखी हुई थी, डब्बी में बंद थी, कपड़ा लपेटा हुआ था। डब्बी खोली, उसमें कपड़ा लपटा हुआ था, मणि निकाली। गुरुजी ने कहा ये ले पारस मणि। चेले ने कहा गुरुजी बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूं आपको, सारी दुनिया का मूर्ख मैं ही हूं। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ ऐसा? मैंने कहा तेरे को मूर्ख बना दिया? देखो ना गुरुजी, जब ये पारस मणि है तो जिस लोहे की डिब्बी में रखी है उसको तो इसने सोना बनाया ही नहीं। अगर ये पारस मणि होती तो लोहे को सोना बना देती ना। गुरुजी ने कहा बेटा ये कपड़े में लपटी हुई है ना, इसलिए सोना नहीं बना पा रही। तो क्या गुरुजी कपड़ा हटने के बाद सोना बन जाता है? हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है गुरुजी ने कहा जैसे ये पारस मणि है, कपड़ा लपटा हुआ है इसलिए लोहे को सोना नहीं बना सकती, उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार और तृष्णा का जब तक ये कपड़ा इस आत्मा पर लपटा रहेगा तब तक ये भी शिव की नहीं हो सकती। ये भी पारस मणि कोई काम कर ही नहीं सकता। कल कथा में कहा था कि कनेक्शन तो सब दूर फैला कर रखा है पर प्लग में जुड़ा नहीं है, तो लाइट कैसे जलेगी, कैसे साउंड चलेगा, कैसे जनरेटर चलेगा, कैसे कैमरा चलेगा? कनेक्शन प्लग में जोड़ना पड़ेगा, स्विच में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये लाइट जलेगी। उसी तरह डोरी तो फैली है, तुम भी भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो जुड़े तो उसमें। जब तक वो जुड़ेगी नहीं तब तक सुख की अनुभूति होगी। पारस मणि अपना काम जब करती है जब उस पे कपड़ा नहीं होता, और ये आत्मा परमात्मा तक तब जाती है जब इसके भीतर अहंकार का कपड़ा नहीं होता, अहंकार का कपड़ा हटेगा, ये परमात्मा तक पहुंच जाएगा। कुछ पत्र हैं देखिए।
संजय, क्या लिखा है, गोरमबाद, अहमदपुर जिला लातूर से आया हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं जिला लातूर से तहसील अहमदपुर लातूर महाराष्ट्र से आया हूं। कथा की महिमा बताऊं गुरुजी। मेरा 16 जून 2021 को घर में चोरी हो गई थी। घर में से कम 1 किलो सोना चोर लेकर चले गए थे। चोरी की कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई। परिवार भी पूरा परेशान हो गया, रिश्तेदार भी नहीं आए, सबने छोड़ दिया। चोरी के 1 महीने बाद दिन में बहुत परेशानी में था, अलग अलग विचार मन में आ रहे थे। उनको मेरे दोस्त की माताजी दुकान पर आई और फिर जानकारी दी। मेरी परिस्थिति को देखकर सुनकर मेरी दोस्त की माताजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर और बाबा तेरे सब दुख हर लेगा। दोस्त की माताजी शिव पुराण कथा प्रतिदिन सुनती हैं आपकी, और जो व्यासपीठ से भी जो उपाय बताते हो उन्होंने मुझे बताया, मैंने करा। गुरुजी मैं क्या बताऊं, बाबा की महिमा। मेरा व्यापार भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और चोरों का पता चल गया और पैसा भी प्राप्त होगा। ये शिव कृपा। बैठो भाई, हर हर। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? एक बात फिर कहूंगा, तार दिल से जोड़ना। बिछा कर मत रखना कि मैं मंदिर तक जाता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं साधना करता हूं। एक दोस्त की माँ आकर बताकर चली जाती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ले, और वह सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कथा में शंकर के कुछ उपाय जो शिव महापुराण के, स्कंद पुराण के, पद्म पुराण के, अग्नि पुराण के, नर्मदा पुराण के, लिंग पुराण के, ब्रह्म पुराण के, ब्रह्मवेत्ता पुराण के, सारे पुराणों में से कुछ कुछ छाट कर बोल देता है। वो थोड़ा सा उपाय कर लो, जीवन की सार्थकता बन सकती। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, इसको भी ध्यान दीजिए। मेरा नाम अनीता बोंद्रे है। मैं सोलापुर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं अनीता जी? सोलापुर वाली आप ही हैं? माइक पहुंच सकता है अनीता जी तक? भेजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फास्ट पहुंचाओ, एक दूसरे को देकर बढ़ाते जाइए। हाँ, एक दूसरे को देते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। अनीता जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस लौटा दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस आया, ये मेरे शिव की कृपा है। क्या हो गया था बहन जी? मैं कुबरेश्वर धाम को रुद्राक्ष मणि के लिए लेने के लिए आ रही थी। जी जी। मेरे पति और मैं
जी। उनको तीसरा अटैक आ गया था रास्ते में। हाँ, रास्ते में। फिर वो उनकी प्राण निकल गई थी, बेशुर हो गए थे जी। उनके मुंह में पानी नहीं जा रहा था, प्राण निकल चुके थे। हाँ, पूरा बेहोश गए थे, ऐसा शरीर पूरा एक जी क्या समाप्त हो चुका। हाँ, समाप्त है। फिर मैं रो रही और कान में उनके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोली जी। और पानी उनके मुंह पर छिटा जी। फिर बस रोकने को बोली, मैं अस्पताल लेकर चलो करके। इसमें आपने लिखा है फिर कोई एक भाई आए। हाँ, एक भाई आकर बोले आप अस्पताल कर लेकर मत जाओ, आप शिवर को जाओ, कुबरेश्वर धाम को जाकर रुद्राभिषेक का पानी पिलाओ बोले। मेरे को अस्पताल लेने को वो मना किया। मैं लेकर नहीं गई, उधर जाकर पानी पिलाया, उनकी जान अब बहुत अच्छी है, उनको एक गोली भी नहीं दी और डॉक्टर के पास लेकर अभी तक नहीं ले गई मैं। अब डॉक्टर का चेकअप करवा दिया, अच्छा है। हाँ, बस कुबेर भंडारी ऐसी कृपा बना कर रखे, अब स्वस्थ है ना। हाँ, अभी बस बिल्कुल अच्छे हो। बाबा की कृपा। बैठिए, श्री शिवाय। नमस्ते। बैठिए। शिव है ही ऐसा। एक अंश भी हम अगर शंकर का भजन करें, मात्र कुछ पल का, इसमें आपने एक लाइन लिखी है दीदी कि मैं उस नवयुवक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूं जिसने अचानक आकर मुझसे कहा कि रुद्राक्ष का जल पिला जा। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं आया होगा, अटैक आने के बाद लोग डॉक्टर का पता बताते हैं और तुझे रुद्राक्ष दान लेने के लिए कुबेरेश्वर भेज दिया। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो लोग कहते हैं हॉस्पिटल ले जाओ, इतना तो सब समझदार होते हैं, जरा जरा सा बच्चा भी कहता जल्दी करो हॉस्पिटल ले जाओ। पर वो नवयुवक व्यक्ति अगर तुमसे कह रहा है कि कुबेरेश्वर ले जाओ, तो वो नवयुवक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था, तेरे रुदन पर और तेरे मंत्र पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर मेरा देवाधिदेव महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम केवल उसकी भक्ति कर लें, उसका स्मरण कर लें, और ऐसे एक पत्र नहीं, ये ढेरों पत्र हैं जिनको आप और हम बीच बीच में श्रवण कर, और भी रखे हुए, अभी पढ़े नहीं, बहुत सारे हैं, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये किसी मेरे शंकर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा शिव आपकी जिंदगी में ऐसा प्रमाण लाकर खड़ा कर देता है कि आपके भीतर विश्वास जागृत हो जाता है और आप शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हो। फिर दुनिया के लोग आपको भले कुछ भी कहें, एक अविरल भक्त, और वो सहजता से नहीं मिलती है। पारस मणि के ऊपर कपड़ा पड़ा रहेगा तो पारस मणि लोहे को सोना नहीं बना सकती। आपके भीतर यदि अहंकार का कपड़ा पड़ा रहेगा, लोभ का, काम का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का कपड़ा चढ़ा रहेगा, तो आप कितने भी शंकर के मंदिर चले जाओ और कितने भी तीर्थ चले जाओ, मेरे परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती। विश्वास सब पर करो, मना नहीं है। कल कथा में कहा था जिस पर कर सकते हो उस पर विश्वास करो, पर भरोसे एक देवाधिदेव महादेव के ही रहना कि उसके सिवा कोई तार भी नहीं सकता। जब मेरे राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और पता पड़ा कि लंका पर चढ़ाई करना है, तो मेरे राघव जी ने कोई दूसरा कर्म नहीं करा। सबसे पहले लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी। सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, क्योंकि मेरे राघव जी को मालूम था कि जिस लंकाधिपति रावण के पास जा रहा हूं, जिस लंकेश को मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, ये लंकेश कोई साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। और शंकर के भक्त को अगर हराना है तो शंकर की करुणा होगी, तब जाकर किसी शंकर के भक्त पर उंगली उठा पाऊंगा। इसलिए स्वयं पहले शिव की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी
और 16,108 रानियों से जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और गर्गाचार्य बाबा से कहा कि मेरी 16,108 रानी और मेरे यहाँ संतान नहीं, आप कृपा करिए। रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, इतनी इतनी मेरी पत्नियां और संतान नहीं है। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वर दिया, खड़े हो गए और कहा कृष्ण ठाकुर आप मेरा अभिषेक क्यों कर रहे हो, क्यों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा मेरी एक एक रानी जिनके घर में संतान नहीं है, 16,108 रानियां जिनके घर में औलाद नहीं। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, 11 दिन तक तुमने एक रानी के साथ बैठकर मेरी आराधना करी है, एक रानी से 11 संतान उत्पन्न होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। 10 लड़के 1 लड़की भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से हुए थे। 10 पुत्र और 1 पुत्र। शिव आराधना के बिना कहां जा सकते हो साहब? चंद्र को काया का रोग हो गया, रोग पड़ा, बिलक पड़ा, कौन संभालेगा, कौन बताएगा, कौन क्या करेगा? तब देवर्षि नारद ने कहा तुझे काया का रोग हो गया है, ये रोग कोई मिटा नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो शंकर जी की आराधना कर। शिव की आराधना में सोम डूब गए, शिव की आराधना में चंद्र डूब गए और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जमाई को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के जमाई थे और शंकर भगवान भी दक्ष प्रजापति के जमाई थे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि चंद्र की काया ठीक हो गई तो दक्ष प्रजापति को तो क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया कि इसको बचाने वाला आखिर कौन है। तब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि सती का पति शिव। दक्ष प्रजापति का हृदय डोल गया और सोच लिया अगर चंद्रदेव की काया शंकर ने अच्छी करी है, मतलब मेरे वचन को मिथ्या कर दिया, तो अब शंकर मेरी सभा में नहीं बैठ सकता। अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा कुड़ने लगे, भीतर के भीतर थोड़ा थोड़ा अहम उत्पन्न हो गया। और हुआ क्या, पूरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया। सती मैया जलकर भस्म हो गई, शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर वहां आए नहीं, आमंत्रित ही नहीं करा। हुआ क्या है? मेरे शिव ने ये नहीं देखा कि ये मेरा साधु भाई है कि कौन है, बस शंकर तो ये देखते हैं कि उसने भजन करा है, शिव ने ये देखा है कि उसने साधना करी है, शंकर भगवान ने ये देखा कि उसने आराधना करी है, शिव ने ये देखा कि उसने स्मरण करा है। भगवान शंकर ये नहीं देखते उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए कोई करोड़पति है तो वो भी बराबर है, कोई रोडपति है तो वो भी बराबर है, उसके लिए कोई धनवान है तो वो भी बराबर है, और कोई साधारण है वो भी बराबर है। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वो तो कहता है कि जिसने मुझे दिल से भज लिया। और देखो शंकर भगवान को देवता भी भजते हैं तो असुर भी भजते हैं। रावण ने भी भजा, कंस ने भी भजा, कौन नहीं भजता? इसके बाद भी दुनिया के लोगों को मालूम है कि शिव है, शंकर है जो साध लेगा। इसके बाद भी दुनिया के लोग यहाँ वहां भटके कि हम वहां चले जाएंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा या कोई घुमा के कुछ दे देगा। उसके बाद भी अगर दुनिया के लोग भरमाए तो दुनिया की विवेक बुद्धि बेकार। शिव के पास में ना तो कोई तंत्र है
शिव के पास में ना कोई मंत्र है, शिव के पास में ना कोई खटर पटर है, शिव के पास में ना कोई दिखावा है। सारे मंदिरों में जाकर देखना भगवान एक से बढ़कर एक पोशाक पहने होंगे, सारे मंदिरों में जाकर देखना देवताओं ने एक से बढ़कर एक आभूषण पहने होंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना भोलेनाथ ऐसे ही बैठे होंगे। तुम्हारी मर्जी पड़े, लोटा भर कर लाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ और चढ़ा के अपने घर चले जाओ। मेरे पास फालतू बैठो मती, समय बर्बाद करो मती, राम नाम तुम भी गाओ और मुझे भी गाने दो। भगवान शंकर एकदम सरल सहज आनंदित। उसकी भक्ति की अविरलता आपके जीवन को सुख देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव युद्ध लड़ने वाले हैं और भगवान कृष्ण पांडवों से क्या कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध लड़ोगे, कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध कर रहे हो, ये कोई साधारण भूमि है? कितना छाट बीन करने के बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध रखा था भगवान ने, हस्तिनापुर में नहीं। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, पूजन, पाठ, ये जो भी होता है ना, कुछ जगह की, इस स्थान की मूलता से होता है। ये कथा बाहेती परिवार किसी दूसरे गार्डन में भी करा सकता था, दूसरे इस भवन में अगर कथा हो रही है तो इसमें बाहेती परिवार का तो भगवान की कृपा से भाव है, पर साथ में हो सकता है कि इस भवन में, इस भूमि पर भी कभी जिंदगी में भगवान शंकर की कृपा हुई होगी। इसलिए शिव कृपा बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकता। अगर कुछ मिल रहा है शिव की कृपा से, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि हस्तिनापुर में युद्ध होना है, कौरव और पांडवों का युद्ध होना है, तो कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को ढूंढा गया। कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को देखा गया कि कोई ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर कौरव और पांडवों का युद्ध हो, पर युद्ध हो उस समय पर इन दोनों का संधि ना हो जाए, इन दोनों का मिलन ना हो जाए, ये एक दूसरे से जुड़ ना जाए, एक दूसरे के प्रति इनका प्रेम जागृत ना हो जाए, ऐसी भूमि ढूंढी जाए। आप अगर कोई फंक्शन करते हो ना तो अपने घर की पास की जगह देखते हो, बोलो सही है कि गलत? शादी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, कथा करवाओगे तो घर के पास की जगह देखोगे, किटी पार्टी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, जन्मदिन की पार्टी करोगे, शादी की सालगिरह मनाओगे तो घर के पास की पार्टी देखोगे। आप अपने घर के पास की जगह देखते हो कि हमको सहूलियत हो जाए। तो कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था तो हस्तिनापुर में होना था, फिर कुरुक्षेत्र में जाकर क्यों करा? और कौरव और पांडवों का युद्ध अगर भगवान कृष्ण को कराना था तो द्वारका में करा लेते, फिर कुरुक्षेत्र क्यों गए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को बुलाकर कहा था पूरी पृथ्वी पर घूम कर आओ और ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर भाई भाई की हत्या करता, उसको गले में लगा। पूरी पृथ्वी पर घूमो और ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई की हत्या कर दे। सारे दूत भगवान कृष्ण के सारे गण गए, पार्षद गए देख कर आए, द्वारपाल गए देख कर आए, पर ऐसी भूमि नहीं मिली। अंत में कुरुक्षेत्र पहुंच गए जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा खेत में पानी अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, वहां पर मेड़ बांध दे। मेड़ बांधना मतलब मिट्टी से रोक देना, जा पानी को रोक दे। छोटे भाई ने कहा मैं रोटी खाने जा रहा हूं, भोजन करने जा रहा हूं, भैया आप फ्री हो, आप जाकर रोक दो। बड़े भाई को क्रोध आया, कंधे पर हल रखा था, छोटे भाई के माथे पर मार दिया, पेट में हल मार दिया,
और उसको हल से खींचता हुआ ले गया और ले जाकर जहां से पानी आ रहा था वहां मिट्टी की जगह अपने छोटे भाई को सुला दिया। भगवान कृष्ण के सेवकों ने देख लिया और जाकर ठाकुर जी से कह दिया, हमने वो भूमि ढूंढ ली जहां पर भाई भाई का दुश्मन है। वो भूमि कौन सी है? तो कहा कुरुक्षेत्र की भूमि है। भगवान कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि में अब मुझे युद्ध तो कराना है, मना नहीं है, पर जब ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे, पांडव मारेंगे कौरवों को, कौरव मारेंगे पांडवों को, कौरव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी और पांडव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी। पर जो सैनिक 13 अक्षौणी सेना इनकी है तो 19 अक्षौणी सेना उनकी है। जब ये सैनिक आपस में मरेंगे, इनको क्या मिल रहा है? इनको हस्तिनापुर का राज्य मिल रहा है क्या? इनको हस्तिनापुर प्राप्त हो रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा रुको, मुझे ध्यान लगाकर देखने दो कि जिस भूमि पर मैं युद्ध करवाऊंगा इस भूमि पर मरने वालों की दशा क्या होगी, मुझे वो देख। तब भगवान कृष्ण एक स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए कुरुक्षेत्र की, जिस भूमि का नाम है स्थानेश्वर महादेव। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? जो गए हो कुरुक्षेत्र गए हैं? तो स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहां पर जिसका वर्णन वायु पुराण में, वामन पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, स्थाणु तीर्थ का वर्णन। कौन से तीर्थ का? स्थाणु तीर्थ, जहां भगवान कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और उसकी पूजन करी और पूजन कर कर ध्यान में मग्न हो गए। शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए, प्रकट हुए और पूछा क्या बात है कृष्ण, क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु बस ये चाहता हूं कि जिनके प्राण यहाँ छूटेंगे उनको वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो कृष्ण, ये कुरुक्षेत्र की भूमि राजा कुरु की है। राजा कुरु ने जब तप करा था मेरा, तब मुझसे वर मांगा था कि जिस भूमि पर मेरा राज्य हो उस भूमि पर अगर कोई भूल से भी प्राण त्यागे तो उसको वैकुंठ मिले, ऐसा वर दे दीजिए। और मैंने उसको वर दिया। केवल पूरी दुनिया में केवल एक कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी है कि प्राण छूटते से ही भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने के लिए आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र की दाना। क्यों? कौरव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पांडव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पर ये युद्ध के मैदान में, जो ये युद्ध के मैदान में जब ये सैनिक मरेंगे तो इनको क्या मिलेगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो। और सुनो कृष्ण, तुमने मेरी आराधना कर कर मुझे यहाँ विराजमान करा है। मैं स्थानेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान होऊंगा। मेरी गंगा की धार दिन के मध्याह्न में एक कुंड में जाकर गिरेगी। उस कुंड में जिस समय पर मेरी धार दिन के मध्याह्न में गिरेगी, उस समय पर जितने भी मृत्यु लोक में पवित्र नदियां और तीर्थ हैं, दोपहर के मध्याह्न में सारे तीर्थ यहाँ आकर बस जाएंगे। प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे भगवान स्थानेश्वर महादेव जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर है, सामने जहां कुंड बना हुआ है, वहां स्थानेश्वर महादेव के सम्मुख में दोपहर के मध्याह्न में 12 बजे
33 कोटि देवता सारे तीर्थों के साथ आकर बस जाते हैं। कभी मौका मिले तो स्थानेश्वर महादेव के सामने जो कुंड हो वहां पर दोपहर में 12 बजे स्नान करने का महत्व है। किसी भी दिन जाकर कर सकते। स्थानेश्वर मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा देव अधिदेव महादेव। ये नहीं कि धनपति को तारता होगा, गरीबों को नहीं। मेरा शंकर सबसे पहले। और देखो शिव के पास में तो सब भृंगी, श्रृंगी, नंदी, ये सब बड़ी विचित्र विचित्र है। आप लोग जितने भी भगवान विष्णु की शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी की शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, सब वीआईपीओं को बुलाते हैं। शंकर भगवान की शादी में किसी को वीआईपी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, सब अपने आप आ गए थे। शंकर जी की शादी में निमंत्रण केवल जिनको कोई नहीं बुलाता था, मेरे भोलेनाथ जी ने उनको निमंत्रण देकर बुलाया था कि तुम आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, डाकनी, जितने भूत प्रेत इनको कौन निमंत्रण देता है? कौन चाहेगा कि शादी में भूत और प्रेत आए? इसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मंगल विवाह में अपनी शादी में डमरू खड़काकर डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत को बुलाया कि तुम आओ। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब गरीबों में बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब कहीं अनाथों को बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी अनाथालय में, किसी आश्रम में जाकर बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी भिक्षुक के पास जाकर बांटा जाता है। शंकर भगवान ने मन में सोचा, आखिरी में भोजन जाना वहीं पर है, इसलिए आमंत्रण उन्हीं को दिया जाए जो प्रेम से पा सकते हैं। ₹5 करोड़ की भी शादी कर लेना, 56 तरह का आइटम खिला के देख लेना, जाने वाला व्यक्ति बुराई करता ही जाएगा। नहीं करोगे तो भी बुराई करेगा, और करोगे बोलो तो भी बुराई करेगा। बहुत पैसे वाला व्यक्ति, बहुत करोड़पति व्यक्ति अपने लड़के की शादी में अगर 1 रुपया खर्च ना करे, अपनी बेटी की शादी में ठंडी खर्च ना करे, तो दुनिया के लोग कह देंगे अरे कितना है, कहीं छाती पे बांध के मरेगा, किसी को नहीं खिलाया। और अगर करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में खूब खर्चा करे, तो भी लोग कह देंगे खूब आराम का आ रहा है, खूब आ रहा है, और तो लुटाएगा, एक ही तो औलाद है, नहीं लुटाएगा तो क्या करेगा। जो बादाम का हलवा खाकर जा रहे हैं, काजू कतली खा के जा रहे हैं, खूब प्रेम से आओ जी करके खा के जा रहे हैं, वो भी जाने के बाद तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाले। पर किसी भूखे को एक बार बिठाकर प्रेम से, दिल से एक निवाला खिलाकर देखना, जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो। एक बहुत प्रसन्नता का बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलो तो बोल दूं रे भैया, बोल दो।
बहुत दिल को अच्छी लगी है, इसलिए कहना चाहता हूं। हैदराबाद में हम पहले जब आए थे तो यहाँ के वृद्धाश्रमों में भी गए थे और वहां जाकर देखा था तो बहुत सारे वृद्ध लोग वहां रह रहे थे। पर अब की बार जब वृद्धाश्रम की सूचनाएं हमने प्राप्त करी तो सूचना मिली कि जितने वृद्ध थे उन लोगों को उनके बच्चे लेकर चले गए, थोड़े से बच्चे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों को, बहुओं को और बच्चों को। दिल से बधाइयां देता हूं आपको, दिल से आशीर्वाद और दिल से बधाइयां देता हूं कि वृद्धाश्रम में अब बूढ़े कम हो गए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है। बहुत बहुत